सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मेरा नाम है स्नेहा, मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ और फिलहाल मैं पटना में रह के तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपने इंट्रो में ही बता दूँ। और साथ में जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 18 जून को अभी तक तो प्रस्तावित है, बट पता नहीं, जैसा कि लग रहा है अभी तक यूजीसी ने कोई भी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया है, तो मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। क्योंकि JRF अड्डा करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने ट्विटर पे कैंपेन चलाया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज़ जो यूजीसी नहीं, NTA जो कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसने इतने बड़े लेवल पे धांधली की है, इतना बड़ा लेवल पे स्कैम हुआ है कि ऑब्वियस ये बात है कि इस एग्ज़ाम को मतलब NTA की तरफ से पूरी तरह से जांच होने के बाद ही कोई दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि जब MBBS नीट वाले एग्ज़ाम में अगर धांधली हो सकती है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए IIT का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही मेडिकल के लिए जो बच्चे एडमिशन लेते हैं मेडिकल में, उनके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। तो उन वैसे इतने बड़े लेवल पे अगर धांधली हो सकता है, तो NTA भी हम लोग का UGC नेट भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले में एग्ज़ाम में भी धांधली होगी, और इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें भी धांधली हुई है बड़े लेवल पे। तो इसके लिए सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और ट्विटर पे ऑब्वियसली रीट्वीट करनी चाहिए कि एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। मैं भी चाहती हूँ कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो जाए, लेकिन गलत तरीके से एग्ज़ाम ना हो। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं, और जो पैसे दे के आते हैं वो डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और इसको ख़त्म होना ही पड़ेगा। इसके लिए जब तक हम लोग सब कोई मिलके आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब तक ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में रैंक 1 लाने वाले 78 बच्चे हैं। अब बताइए, 720 में 720 लाने वाले 78 बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पैसे देके 40 लाख 50 लाख रुपए देकर वहाँ पे सीधे सीधे उनका एडमिशन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने कर्ज़ लिया होगा, कोई घर बेचा होगा, कोई ज़मीन बेचे होंगे, और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनका एग्ज़ाम, उनका जो मतलब हक है वो कोई और लेके जाए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो इस वजह से मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ, और मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जाके ट्विटर पे जो कैंपेन है उस पर रीट्वीट कीजिए। JRF अड्डा ने जो चलाया है ये कैंपेन, उस पर आप सबको लोग सपोर्ट कीजिए। और रही बात एक और मैं बोलना चाहूँगी कि अभी जो हमारे बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी ह्यूज नंबर की वैकेंसीज़ आने वाली है। अभी 4 लाख प्लस सीटें आने वाली है, जिसका अभी नोटिस आया कुछ देर पहले ही। तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अभी लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बस एक और मौका अपने आप को दीजिए। एक बार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये 6 महीना 1 साल अपने आप को दीजिए, और डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे कि मैं देखती हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग थी जो कि BEd किए हुई थी, लगभग सबका नौकरी लग गया, सब लोग सेटल हो गए हैं, बस हम लोग बचे हैं कुछ लोग। तो इस वाली वैकेंसी मुझे लगता है कि हम सभी निकल जाएंगे। तो अभी आप अगर इतने टाइम से अगर आप लगे हैं, तो अब लास्ट मोमेंट में आके हिम्मत मत हारिए। बस एक बार अपने आप को और मौका दीजिए, और आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। हर विभाग में सीटें खाली हैं, और ये विधानसभा चुनाव से पहले, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि वैकेंसी वो 10 लाख और देंगे, तो ज़रूरी है कि वो देंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी तक अगर सीरियस नहीं हुए हैं तो अभी भी सीरियस हो जाइए और पढ़ाई कीजिए। साथ ही UGC नेट की एग्ज़ाम हमारी अगर 18 तारीख को होती भी है, तो भी हमको अपना पढ़ाई तो नहीं छोड़ना है। पढ़ाई आप 18 तारीख का डेट लेके ही चलिए, और उसको जितना कुछ आपसे हो सके आप सिर्फ़ और सिर्फ अब रिवीजन कीजिए। कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं भी वीडियो देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे वीडियोज़ देखना नहीं, आपके लिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। आप बुक्स जो खरीदे हुए हैं, आपने अपने कॉपी में जो नोट्स बनाए हैं, आपने प्रीवियस ईयर जो किया हुआ है, वो सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम में जाके पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा था बट एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आ रहा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। 4 दिन बस आपके पास बचे हुए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।